2 का 1 देखो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2,3 और 6,5 को समत्रिभाग करती है। देखो समझो, एक बिंदु मैं यहाँ पर ले लेता हूँ P जिसका निर्देशांक मैं 2,3 और यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ Q जिसका निर्देशांक है 6,5। अच्छा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाग यानी कि 3 बराबर भागों में कैसे बांटा जा सकता है? तो कम से कम 2 बिंदु तो होना ही चाहिए ना, 2 बिंदु होगा तभी ना 3 भागों में बटेगा। तो इसको मान लेते हैं R और S। तो यहां लिख देते हैं माना बिंदु या बिंदुओं P 2,3 और Q 6,5 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु R और S समत्रिभाग करती है। समत्रिभाग मतलब 3 बराबर भागों में, यानी कि ये 3 बराबर खंड हुए। तो अगर मैं R बिंदु के लिए यहाँ पे अनुपात की बात करूं तो यह 1 भाग हुआ और इधर यह 2 भाग हुआ, तो इसके लिए 1:2 और इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर 2 भाग इधर 1 भाग, तो 2:1। तो यहाँ M/N जब R का निकालना होगा तो यह होगा, ठीक है, और S का निकालना होगा निर्देशांक तो यह M/N होगा। ये बाकी आपका x1 y1 और x2 y2 यही रहेंगे। चलिए, तो मैं पहले विभाजन सूत्र यहाँ लिख लेता हूँ और फिर मैं बात करूंगा विभाजन सूत्र। अंततः विभाजन ही ना हो रहा है जी। चलिए, क्या होता है mx2 प्लस ny बटा में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, यही ना होगा। चलिए, पहले मैं R का निर्देशांक निकालता हूँ, बिंदु R का निर्देशांक। चलिए, बिंदु R का निर्देशांक तो यह x1 y1 या x2 y2 या m/n है R के लिए। तो क्या हो जाएगा, m का मान क्या होगा 1, x2 आपका हो जाएगा 6 प्लस n का मान क्या है 2 और x1 आपका 2 और बटा में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2। चलिए फिर देखते हैं, m का मान है 1, y2 का वैल्यू है 5, n का मान है 2 और y1 का वैल्यू है यहाँ पे 3 और बटा में 1 प्लस 2। देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 6 कम 6 और 2 दूना 4, तो 6 4 10 और बटा में 3। यहाँ देखो 5 कम 5 और 3 दूना 6, 6 5 11 और बटा में 3। तो यहाँ R का निर्देशांक निकल गया। अब मैं S का निर्देशांक निकालता हूँ, बिंदु S का निर्देशांक इसी तरह से निकालेंगे ना, बहुत सिंपल है। चलिए, S का निर्देशांक तो अब की बार यह M/N यह हो गया। अब इसको नहीं, M/N इसको लेके चलेंगे, ठीक है, ये नहीं रहेगा और x1 y1 x2 y2 तो यही रहेंगे। तो m का वैल्यू 2, x1 आपके पास x2 ना, तो x2 आपके पास 6 है प्लस n का मान, तो n का मान है 1 और x1 का मान क्या है 2 बटा में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। फिर m का मान 2, y2 5 प्लस n का मान 1 और y1 आपके पास 3 और बटा में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 और 12 और 2 कम 2, तो 12 और 2 14 बट्टा 3, 5 दूना 10 3 कम 3 13 बट्टा में 3। तो ये आपका S का भी निर्देशांक निकल गया। तो दोनों निर्देशांक आ गए जो इसको समत्रिभाग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 3 का